ये कहानी भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी है, जो उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण अध्याय को उजागर करती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान संभव है। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है और इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए सही मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्रोध, घृणा और ईर्ष्या इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देते हैं। गांव में एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित और अशांत था। उसने बुद्ध से कुछ न कहकर उनके सामने ही उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसके शब्द इतने कठोर थे कि आसपास के शिष्य भी असहज हो गए। लेकिन बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत बैठे रहे, जैसे कि उन्होंने कुछ सुना ही न हो। शिष्यों ने सोचा कि शायद बुद्ध उस व्यक्ति को समझाकर शांत करेंगे, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब वह व्यक्ति थक गया, तो बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, भाई, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया और बोला, यदि उपहार स्वीकार नहीं किया जाता, तो वह उसी के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपशब्द भी मैं स्वीकार नहीं करता। ये तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति और भी आश्चर्यचकित हो गया। उसने सोचा कि उसने इतनी बुरी बातें कही, फिर भी बुद्ध इतने शांत और स्थिर क्यों हैं? उसने पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आया? मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे बारे में बुरा कहा, फिर भी तुम शांत क्यों हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि किसी के मन में शांति है, तो बाहरी स्थितियां उसे विचलित नहीं कर सकती। तुमने मुझे अपशब्द कहे, लेकिन मैंने उन्हें अपने भीतर जगह नहीं दी। इसलिए तुम्हारा क्रोध मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सका। मैं इस संसार में शांति और प्रेम के मार्ग पर हूँ, और यह मार्ग मुझे किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखता है। वह व्यक्ति बुद्ध के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि उसके क्रोध और अपशब्दों का कोई महत्व नहीं था। वह बुद्ध के सामने झुककर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध एक आग की तरह है, जो सबसे पहले उसी को जलाता है जो इसे अपने भीतर धारण करता है। तुमने मेरे प्रति क्रोध व्यक्त किया, लेकिन इसका परिणाम तुम्हारे मन की अशांति में हुआ। अगर तुम अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हो, तो अपने क्रोध को त्याग दो। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने बुद्ध से उनकी शिक्षाओं को जानने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे बताया कि सही मार्ग पर चलने के लिए व्यक्ति को अपने मन की शुद्धि करनी होगी। उन्होंने उसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं। 1. संसार में दुख है। 2. दुख का कारण है। 3. दुख का अंत संभव है। 4. दुख के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग में 8 तत्व होते हैं। 1. सम्यक दृष्टि सही दृष्टिकोण। 2. सम्यक संकल्प सही संकल्प। 3. सम्यक वाणी सही वाणी। 4. सम्यक कर्म सही कार्य। 5. सम्यक आजीविका सही जीवन यापन। 6. सम्यक प्रयास सही प्रयास। 7. सम्यक स्मृति सही स्मरण। 8. सम्यक समाधि सही ध्यान। यह मार्ग व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में बैठकर उनके मार्ग का अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की और उनका शिष्य बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध, घृणा और नकारात्मकता केवल हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बुद्ध का संदेश था कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए हमें अपने भीतर की अशांति और नकारात्मकता को दूर करना चाहिए। अंत में, ये कहानी यह भी दर्शाती है कि हमें दूसरों के क्रोध या बुरे शब्दों का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और शांति से स्थिति को संभालना चाहिए। जब हम किसी स्थिति में शांत रहते हैं, तो हम अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं और दूसरों के प्रति करुणा दिखा सकते हैं। भगवान बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी आंतरिक शांति और धैर्य है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाते हैं, तभी हम सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।